हरिओम। आनंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। भक्तों, आज बताएंगे कि देवताओं को पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो जो संसार के अंदर अनेक प्रकार के जो अलौकिक आभूषण हैं या जो भी संसार के अंदर सबसे कीमती वस्तु है वह देवताओं पर आप चढ़ा सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि भाव भी जब भी कार्य करता है जब परमात्मा ने हमारे को सभी वस्तुएं दी हैं, धन दौलत, परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, तो फिर जैसा हमारे पर सामर्थ्य है उसी के अनुसार देवताओं को हम अर्पण करते हैं। क्योंकि जो हमारे संसार के रचयिता हैं, जो 84 लाख करोड़ योनियों को बनाते हैं, जो ये मानव शरीर बनाते हैं, उसको इस चीज की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो भाव रखना चाहते हैं। वो भाव से देखना चाहते हैं कि भावना से भगत तेरे को क्या अर्पण करता है। क्योंकि देवताओं के पास जिस भी भाव से हम पूजा करते हैं या किसी देवालय में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल तीर्थ कहीं भी जाते हैं, तो जैसी हम भावना रखते हैं परमात्मा हमको उसी प्रकार की बुद्धि प्रदान करता है। क्योंकि कहते हैं बहु जापात तथा होमात काय कलेशादि विस्तर ही न भावेन विना देवो यंत्र मंत्र फल प्रदाह। चाहे जितना भी अधिक जप, होम तथा शारीरिक प्रयास किया जाए, परंतु भाव के बिना देवता मंत्र और यंत्र आदि फलप्रद नहीं होते। उसी प्रकार देवताओं को जैसे भाव से हम मनाते हैं, उसी भावना से परमात्मा हमको सब कुछ देते हैं। क्योंकि परमात्मा तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्यति। जो मेरे को भक्ति से एक पत्ता, पुष्प, फल आदि अर्पण करता, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन कहते हैं सोना चांदी एवं कीमती आभूषणों से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। उनकी इच्छा मात्र से ही सोने चांदी के ढेर लग जाते हैं। जिस वस्तु के भंडार हैं वे उस वस्तु से उन्हें क्या प्रसन्नता होगी। सामान्य ऐसी भाषा में आपके पास स्कूटर है और कोई आपको एक दूसरा स्कूटर दे दे तो आप प्रसन्न होंगे भी, तो बहुत कम। लेकिन कोई कार दे दे तो आपकी प्रसन्नता की कीमत नहीं रहेगी और आपकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी। यही बात यहाँ लागू होती है। धार्मिक कार्यों में देवी देवताओं का पूजन होता है। देवी देवता श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भूखे होते हैं। सोना चांदी अमीर लोग देवताओं के चरणों में चढ़ा सकते हैं, किंतु गरीब लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे कहाँ से लाकर सोना चांदी आभूषण चढ़ाएंगे।
देवी देवताओं की दृष्टि में अमीर गरीब ऊंच नीच सभी एक समान हैं। और पुष्प फूल से हर कोई पूजा कर सकता है, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। पुष्पों की मीठी सुगंध से तृप्त होकर देवता प्रसन्न होते हैं। पुष्प फलदायक तो है ही, पुण्य को बढ़ाने वाला है, पापों को भगाने वाला है और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला पुष्प हमारे जीवन में सुंदरता, उल्लास और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है और खिलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। उसी प्रकार मनुष्य को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। यदि पुष्प का संदेश है, और यही पुष्प का संदेश है, खिला हुआ पुष्प मनुष्य देवता आदि सभी को प्रसन्नता प्रदान करता है। इसलिए सभी शुभ कार्यों में पुष्प का आदि महत्व होता है। इसलिए देवताओं को भावना से, श्रद्धा से पुष्प अर्पण करें, क्योंकि जिस भी भावना से आप देंगे उसी प्रकार परमात्मा आपको फल देंगे।